नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। क्या है वो न्यूज? वो न्यूज के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। और जो लोग अपना तैयारी अभी भी ढीले लेवल पे लेके चल रहे हैं, अब अपना पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो है प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने वाला है। क्या है चीजें, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अब चीजें देखिए, ये एक न्यूज है जो कि छपी है न्यूज़पेपर में आज के, ठीक है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि इंटर स्तर की होगी परीक्षा, मतलब वैसे भी आपको पता है कि 10+2 लेवल की ही परीक्षा होती है। अब क्या होगा, 120 मिनट होंगे, आपका मतलब 2 घंटे होंगे और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये पीईटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, पीईटी। अब इसमें कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने इस साल खाली पदों पर भरने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। क्या है, आयोग ने बृहस्पतिवार को, ठीक है, द्वितीय परीक्षा प्रणाली, देखिए यही मैं आपको बताने वाला हूं कि द्विस्तरीय प्रणाली क्या है। इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी, जो आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मतलब जो लोग सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, तो सिलेबस जल्द ही वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस के बारे में ज्यादा आप जो है देरी मत करिए, वो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस यही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे। अब इसने कहा है कि आयोग ने पाठ्यक्रम को शासन को की अनुमति के लिए भेज दिया है। और सीधी सी बात है कि जब यूपी ट्रिपल एससी ने बनाया है, तो शासन क्या, उसमें सीधे सीधे उनको साइन करने होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आयोग ने प्रदेश में विभिन्न विभागों से आए रिक्त पदों की भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा कराने की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन प्रारंभिक आहरक परीक्षा कराई जाएगी। मतलब पीईटी जो होगा वो ऑफलाइन होगा दोस्तों, याद रखना। और जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के वो जो होगी वो आपकी ऑनलाइन कराने की योजना है। मतलब पहले आपका जो होती है वो आपकी होगी ऑफलाइन, और दूसरी जो परीक्षा होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन। पीईटी जो है बहुविकल्पीय होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें 100 सवाल होंगे और 120 मिनट, 2 घंटे होंगे। माइनस मार्किंग भी होगी इसमें, और 1/4 माइनस मार्किंग होगी। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट लेवल स्तर का जो एग्जाम होता है वो होगा, लगभग जैसी कांस्टेबल है जो आप पेपर देते आ रहे हो यूपी ट्रिपल एससी के, वैसा ही पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, जीएस, ठीक है, जीएस में कंप्लीट विज्ञान भी आ जाता है, और फिर सामान्य हिंदी, ठीक, और उसके अलावा है गणित और तार्किक योग्यता। आंकड़े, ग्राफ्स के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। मैंने आपको बताया कि अंतिम फैसला जो होता है वो शासन ही करता है, क्योंकि भाई सरकार है वो, तो लेकिन उस पर जो है साइन तुरंत हो जाते हैं, उसमें ज्यादा देर नहीं लगा जा सकती। अब क्या है, जनवरी 2021, मतलब इस महीने के अंत तक आपको जो है सिलेबस देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिलेबस के बाद तेजी से आपकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन एग्जाम कराने में कोई इतना ज्यादा आपका जो है वो नहीं होता। जैसे ही पंचायत के चुनाव खत्म होंगे, लगभग आपका अप्रैल बटे मई, इन 2 महीनों में आपकी जो है पीईटी परीक्षा करा ली जाएगी। क्योंकि पीईटी के बाद जो है वो मुख्य परीक्षा जो होगी उसको भी कराना पड़ेगा, और वो परीक्षा जो है ऑफलाइन परीक्षा जो है वो पीईटी होगी आपकी, ठीक। तो पीईटी में कराने के लिए लगभग उनको 2 से 3 महीने चाहिए। 2 से 3 महीने में ही आपका अप्रैल या मई, इन 2 महीनों में एग्जाम हो सकता है। फिर क्या, फिर भीड़ इतनी छट जाएगी कि ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने इसीलिए करा दिया कि भीड़ छट जाएगी, इसलिए उनका भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। और रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। ऑनलाइन परीक्षा का एक खास बात ये होती है, रिजल्ट बहुत जल्दी बन जाता है इसमें, ठीक। तो मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी और पीईटी परीक्षा जो है वो ऑफलाइन ही होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय है, पूरी ताकत लगाइए। क्योंकि देखिए, पीईटी परीक्षा जो होगी ना दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना, मेरी एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि पीईटी में जितने सबसे अच्छे नंबर ले आया वो, तो इतना समझ लीजिए कि नेक्स्ट स्टेज में उसको बहुत ही कम मेहनत में उसको जो है सफलता मिल जाएगी। क्योंकि जितने लड़के छटेंगे वो पीईटी में ही छटेंगे। पीईटी में जितना अच्छा स्कोर, उतना ही ज्यादा आप एलिजिबिलिटी आ जाओगे। पीईटी के जो नंबर होंगे वो मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, कट ऑफ में भी उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे पीईटी के। जैसे मान लीजिए पीईटी कराने के बाद लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद उस लेखपाल की वैकेंसी के लिए जो मुख्य परीक्षा वो कराई जाएगी, उसमें यह बोला जाएगा कि भाई ठीक है, जिनके पीईटी में 80 मार्क्स थे वो आ जाएं, ठीक है। अब जिनके 78 मार्क्स है, 76 मार्क्स है, और सीधी सी बात है चुनावी साल है, बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं इसमें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी ताकत लगा के, झोंक के लगा के करिए। इसमें मैं ये बता देता हूं दोस्तों, एक जो लोगों के मन में जो एक मंशा, उनके मन में जो एक डाउट रहता है, देखिए यूपीएसआई ये भी वैकेंसी आने वाली है, यूपीएएसआईएम ये भी वैकेंसी आने वाली है, और आपकी जो है पीईटी की जो आने ही वाली है, ठीक है। अब जो लोग यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं, मैं उनसे कह देता हूं यूपीएसआई में अपनी ताकत लगा देना, क्योंकि यही
एक 4200 पेमेंट की नौकरी है जो सिर्फ एक बार रिटर्न लेते हैं। बाकी देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी में ज्यादातर जो ग्रेड पे होते हैं वो वही होते हैं 2000, 2200, 2400 ऐसे वाले ग्रेड पे होते हैं। और अब क्या कर दिया इन्होंने, 2 बार आपको रिटर्न परीक्षा देनी पड़ेगी, 2 बार रिटर्न परीक्षा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि सिर्फ यूपीएसआई और यूपीएएसआईएम, खैर एएसआईएम में तो ओ लेवल और 1 साल की डिग्री वाले ही भर सकते हैं, लेकिन यूपीएसआई में सिंपल ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं। जो लोग यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि अब जो जितने भी पेपर बनने वाले हैं जो भी है वो बहुत ज्यादा टफ होंगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये अब धीरे धीरे, क्योंकि पीईटी क्यों लाया गया, पीईटी इसीलिए लाया गया क्योंकि भीड़ छटती ही नहीं थी, धांधलीबाजी के और इन पे एलिगेशन लग जाते थे। तो पीईटी में क्या है, 100 लोग, एक तरीके से एक मैं अनुमान बता रहा हूं, ठीक है, मतलब ये मत मान के चल लेना, मान लीजिए चलिए पीईटी में लोगों ने 10 लाख फॉर्म भरे गए, ठीक है, 10 लाख भरे और पीईटी में 80 नंबर लाने वाले मात्र 2 लाख बच्चे या 3 लाख बच्चे हुए। अब क्या होगा, जब लेखपाल की भर्ती होगी तो पहले क्या होता था, पहले इन 10 लाख में से आपको फाइट करनी होती थी, ठीक है, लेकिन जब लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी तो अब आपको 2 से 3 लाख में ही फाइट करनी है। तो सोचिए आपका कंपटीशन कहां कम हुआ, पीटी आने के बाद आपका कंपटीशन कम हो गया। ऐरे गहरे नत्थु जो होते हैं, जो सिर्फ फॉर्म भरना जानते हैं और उनको एग्जाम देना नहीं जानते, भीड़ बढ़ाना जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जुगाड़ में लग जाते हैं कि हमारा कैसे भी हो जाए पैसे ले देके। ऐसा नहीं होता, मेहनती बच्चा जो है अब उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ताकत लगाइए पूरी, मैंने आपको बताया जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस में सबसे ज्यादा घुमाएगा वो। यूपी ट्रिपल एससी का ये इतिहास भी रहा है, जब से उन्होंने जो है वो उसका पेपर आया था ना आपका व्यायाम अधिकारी वाला, व्यायाम अधिकारी से इन्होंने अपना पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो व्यायाम अधिकारी से लेके अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको देख डालिए, पेपर लगभग उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई भी जो दिक्कत हो अगर आपको है, डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक पे जाके चले जाइए, वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, वहां से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।